भारत के असम राज्य में गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा मंदिर जिसे रहस्यों का गढ़ और तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। मां कामाख्या का ये धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का पुंज है जहां आकर विज्ञान के तर्क भी फीके पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा भी मंदिर हो सकता है जहां देवी की कोई मूर्ति ही ना हो? क्या आप जानते हैं कि साल में 3 दिन के लिए एक विशाल नदी का पानी अपने आप लाल क्यों हो जाता है? आज हम कामाख्या मंदिर के उन गहरे रहस्यों की यात्रा करेंगे जो सदियों से अनसुलझे हैं। कामाख्या मंदिर का इतिहास सती के आत्मदाह और भगवान शिव के वैराग्य से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने शिव के मोह को भंग करने के लिए माता सती के मृत शरीर के टुकड़े किए, तो उनके शरीर का योनि भाग इसी स्थान पर गिरा था। यही कारण है कि इसे पूरे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का स्रोत और 51 शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली महापीठ माना जाता है। यहाँ देवी की पूजा किसी प्रतिमा के रूप में नहीं की जाती, बल्कि एक प्राकृतिक पत्थर की शिला के रूप में होती है, जो स्त्री के जननांग के आकार की है। इस शिला से हमेशा एक प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य है अंबुबाची मेला। हर साल जून के महीने में एक ऐसा समय आता है जब माना जाता है कि माता रजस्वला यानी मासिक धर्म चक्र में होती हैं। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि इन 3 दिनों के दौरान पास से बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी तरह लाल हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण हो सकता है, लेकिन भक्तों का अटूट विश्वास है कि ये साक्षात माता का चमत्कार है। इन 3 दिनों के बाद जब मंदिर दोबारा खुलता है, तो हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़ते हैं। उस समय भक्तों को एक विशेष प्रसाद दिया जाता है, जिसे अमृत वस्त्र कहते हैं। ये एक सफेद सूती कपड़ा होता है जो माता के रक्त से लाल हो चुका होता है। कहते हैं कि जिसके पास ये वस्त्र होता है, उस पर माता की असीम कृपा बनी रहती है। कामाख्या का एक और गहरा पहलू है यहाँ की तंत्र साधना। इसे तांत्रिकों का स्वर्ग कहा जाता है। दूर दूर से अघोरी, साधु और तांत्रिक यहाँ अपनी सिद्धियां पूरी करने आते हैं। माना जाता है कि कामाख्या में की गई साधना कभी विफल नहीं होती। यहाँ के अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे प्रकृति की उन शक्तियों से बात कर सकते हैं जिन्हें सामान्य इंसान महसूस भी नहीं कर पाता। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और यहाँ का शांत लेकिन रहस्यमयी वातावरण एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। यहाँ वशीकरण, मारण और स्तंभन जैसी प्राचीन विधाओं के जानकार आज भी गुप्त रूप से साधना करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक और अनोखी परंपरा है यहाँ दी जाने वाली बलि। हालांकि आधुनिक समय में ये कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन ये यहाँ की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन इसके पीछे एक कड़ा नियम है। मंदिर में केवल नर पशुओं की ही बलि दी जा सकती है। किसी भी मादा पशु की बलि यहाँ पूरी तरह वर्जित है। भक्तों का मानना है कि माता कामाख्या हर उस इच्छा को पूरा करती हैं जो सच्चे मन से मांगी गई हो। इसीलिए इस स्थान का नाम कामाख्या पड़ा, जिसका अर्थ है इच्छाओं की जननी। मंदिर की बनावट भी अपने आप में एक पहेली है। नीलांचल पर्वत के पत्थर और मंदिर की वास्तुकला को देखने पर पता चलता है कि ये हजारों साल पुराना है। कई बार आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये मंदिर और भी भव्य रूप में दोबारा खड़ा हुआ। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर परिसर में एक अलग ही प्रकार का स्पंदन महसूस होता है। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि आधी रात के बाद मंदिर के अंदर से मंत्रों और पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। कामाख्या मंदिर आस्था, विश्वास और अलौकिक शक्तियों का एक ऐसा संगम है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी सोच और विज्ञान की सीमाओं से बहुत परे हैं। चाहे वो नदी के पानी का लाल होना हो या बिना मूर्ति के होने वाली पूजा, कामाख्या का हर कण एक अनसुलझी पहेली है। अगर आप भी उस दैवी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, तो नीलांचल की इन पहाड़ियों में एक बार जरूर जाएं। मां कामाख्या की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय मां कामाख्या।